नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक हम लोग कर चुके हैं नाउन और प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने शुरू किया था, प्रोनाउन को हमने शुरू किया था, जिसका हम लोग पहला पार्ट कर चुके थे। तो आइए आज बढ़ाते हैं इस टॉपिक को आगे, जो कि है प्रोनाउन। तो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूट होता है जो किसी की जगह आता है। किसकी जगह आता है? नाउन की जगह आता है। सब्स्टिट्यूट होता है जो किसी की जगह आता है। ठीक है, वैसे ही नाउन की जगह जो आएगा उसको कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन के हमने क्या किए थे? टाइप्स किए थे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए। तो अभी भी वक्त है, जिसने नहीं देखा है पिछला वीडियो देख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये सीरीज चल रही है, एक के बाद एक वीडियो देख के ही फायदा होगा। बाकी जिन लोगों को डाउट्स होते हैं वीडियो के बाद, प्लीज एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, ऐसे आप भूलते जाएंगे वरना। ठीक है, तो हमने जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन किए थे उसमें पहला था पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, पोजेसिव, एम्फेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये थे 10 टाइप के प्रोनाउन। अब इसमें हमने जो पहला वाला था पर्सनल प्रोनाउन, वो पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव नाम से ही पता लग रहा है, इंटेरोगेशन बोलते हैं ना, इंटेरोगेशन के लिए ले गई उसको सीआईडी वाले। ठीक है, तो सीआईडी वाले इंटेरोगेशन में क्या करते हैं? सवाल जवाब करते हैं किसी भी क्रिमिनल से। तो इंटेरोगेशन यानी इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सवाल पूछे जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन एंड द आंसर इज अ नाउन और प्रोनाउन। कोई भी ऐसा वर्ड यानी कि कोई भी प्रोनाउन वर्ड दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, जो एक सवाल पूछने की हेल्प करता है। ठीक है, और जो उसका आंसर आएगा, द आंसर इज अ नाउन और प्रोनाउन। उसका आंसर या तो नाउन में होगा या तो प्रोनाउन में होगा। ठीक है, आइए इसके एग्जांपल्स लेते हैं। हु यानी कि कौन। वट यानी कि क्या। हुज किसका। हुम किसको या किससे। विच कौन सा। तो ये टॉप 5 जो हैं ये क्या हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। और इनके जो सवालों के जवाब होते हैं वो आपको या तो नाउन में मिलेंगे या प्रोनाउन में मिलेंगे। अब इसको समझने के लिए इसके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पहले है हु यानी कि कौन। जैसे हु इज गोइंग टू स्कूल, एक सवाल पूछा गया, हु इज गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है। अब अगर हमें इसके अंदर हु को प्रोनाउन बताना है तो इसका जो आंसर होता है अमन इज गोइंग टू स्कूल। अब ये हु किसके लिए लगा था? अमन के लिए लगा था। कौन जाता है स्कूल? अमन जाता है। तो हमने पहले क्या पढ़ा प्रोनाउन में? जो नाउन की जगह पर आए, नाउन के स्थान पर आए, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन तो है, पर कैसा है? इंटरोगेटिव, सवाल पूछ रहा है। तो इसमें हु हो गया आपका प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हु इज द बेस्ट फीमेल बॉक्सर ऑफ इंडिया। इंडिया की जो बेस्ट, सबसे बढ़िया फीमेल बॉक्सर है वो कौन है? आप सभी को पता होगा, MC मैरी कॉम। मैरी कॉम इज द बेस्ट फीमेल बॉक्सर ऑफ इंडिया। अब देखो, जो हु था ऊपर वाले क्वेश्चन में, कौन है, तो उसका कौन में जवाब क्या मिला मुझे? मैरी कॉम। तो यानी जो नाउन की जगह आया प्रोनाउन यानी कि हु, तो हु इसमें है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वट यानी कि क्या। अच्छा, एक और बात, जो हु होता है वो आएगा लोगों के लिए। ठीक है, वट आएगा चीजों के लिए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। वट इज ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर क्या है? तो वॉच इज ऑन द टेबल। जो ये वट है, वट यानी क्या है टेबल के ऊपर, तो जो क्या का जवाब है वो आया वॉच यानी कि घड़ी है। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, कौन सा? वट। नेक्स्ट, वट यू एट इन द मॉर्निंग। आपने मॉर्निंग में क्या खाया। तो सवाल क्या हुआ? क्या खाया।
तो जो आपने खाया, आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आई एट ब्रेड एंड बटर इन द मॉर्निंग। तो ये जो वट है किसकी जगह आया है? ब्रेड एंड बटर। आपने सुबह क्या खाया? ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर किसी का नाम है, ब्रेकफास्ट का नाम है, तो दैट वाज नाउन। और नाउन की जगह जो आया दैट इज प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन है इसमें वो क्या है? वट है। और कौन सा प्रोनाउन है? ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बिकॉज ये प्रोनाउन सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट है हुज, यानी कि किसका। एग्जाम्पल लेते हैं, हुज वॉच इज ऑन द टेबल। ये जो वॉच टेबल पे पड़ी है ये किसकी है? तो इसका आंसर आएगा राजूज वॉच इज ऑन टेबल। तो जवाब में आपको क्या मिला? एक नाम मिला, यानी कि राजू की वॉच है टेबल के ऊपर। तो हुज का आंसर राजू। तो राजू की जगह क्या है? हुज, यानी कि नाउन की जगह आया प्रोनाउन। तो इसमें प्रोनाउन है हुज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हुज ब्रदर इज इन द आर्मी। किसका जो भाई है इंडियन आर्मी में है? क्लास में सवाल पूछते हैं, आप मान लो किसका भाई इंडियन आर्मी में है? तो जवाब आता है अनीताज ब्रदर इज इन द इंडियन आर्मी। तो जब हुज की बात हुई तो जवाब में मिला अनीता। तो इसका आंसर क्या है? अनीता। तो अनीता अपने आप में क्या है? नाउन है। तो नाउन की जगह कौन आया था? हुज। तो हुज हो गया आपका प्रोनाउन। नेक्स्ट, हुम का मतलब होता है किसको या किससे। एग्जाम्पल्स लेते हैं, होम डिड यू सी यस्टरडे। आपने पिछले दिन किसको देखा? यस्टरडे यानी पिछले दिन, यानी पिछले कल। आपने किसको देखा? ठीक है, तो जवाब आता है यस्टरडे आई सॉ अ टाइगर। तो उसने क्या देखा पिछले दिन? टाइगर देखा। तो टाइगर क्या है? नाउन है। अब नाउन की जगह सवाल में क्या है? हुम, किसको देखा। तो जवाब आया टाइगर। तो हुम है आपका प्रोनाउन। नेक्स्ट, हुम यू वांट टू फाइट। आप किसको फाइट करना चाहते हैं? एक सवाल पूछा गया, किसको या किससे फाइट करना चाहते हैं। तो आपसे सवाल हुआ, तो आप उस इंसान का नाम लोगे। ठीक है, तो जैसे कि आई वॉन्ट टू फाइट यू, मैं आपसे फाइट करना चाहता हूं। तो ये जो यू आया है, ठीक है, मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में, इसका आंसर या तो नाउन में होगा या तो प्रोनाउन में होगा। तो यहां पे किसी का नाम भी हो सकता था, इसने लिखा है यू, यानी कि प्रोनाउन यूज किया है। और यू कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। जिन्होंने पर्सनल प्रोनाउन वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा वीडियो, उस वीडियो को जरूर देखें। वो पिछले वीडियो का एक लिंक होगा, उसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन एक्सप्लेन किया है। तो यू है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की जगह जो आया वो भी क्या हुआ? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आंसर मिलेगा आपको यू। तो हुम क्या हुआ? यहां पे प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक, नेक्स्ट, विच का मतलब है कौन सा। ठीक है, काम इसका भी वट और हु वाला होता है। ये इंसानों के लिए भी आता है, चीजों के लिए भी आता है, दोनों के लिए आता है। जैसे हु आता था लोगों के लिए। ठीक है, हु आर यू, आप कौन हो, तो आप अपना नाम बताओगे। ठीक है, वट आर यू नहीं होगा, वट आर यू होगा आपकी पोस्ट के लिए, आप क्या हो। ठीक है, तो आप बता सकते हैं भी हाँ आई एम अ बिजनेसमैन। ठीक है, तो वट इज ऑन द टेबल, अ बॉटल इज ऑन द टेबल। तो आंसर क्या है? बॉटल। तो चीजों के लिए आया वट और लोगों के लिए आया हु। ठीक है, विच आपका दोनों के लिए आता है, पर आता है चॉइस में। ठीक है, आप चुन सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, विच ऑफ द टू सिस्टर्स इज योर्स क्लासमेट। दोनों बहनों में से कौन सी आपकी क्लासमेट है। ठीक है, तो आप बोलोगे ऑफ द टू सिस्टर, दोनों सिस्टर में से रीता इज माई क्लासमेट। रीता मेरी क्लासमेट है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया आगे, इसमें सिर्फ फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, रीता इज माई क्लासमेट के आगे फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, आंसर बता रहा है। तो इसमें विच की जगह क्या है? रीता। दोनों सिस्टर में से कौन है? रीता है। अब रीता के लिए जो सवाल आया था वो सवाल कर रहा है विच। तो विच हो गया आपका इंटेरोगेटिव, यानी सवाल पूछने वाला प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेशन बनाता है, रिलेटिव से पता लग रहा है। एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन लेते हैं पहले। अ वर्ड विच रिलेट्स टू सेंटेंसेस, एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और रिलेशन बताता है एक नाउन का जो कि
रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज हुआ है पूरे सेंटेंस के साथ। नहीं समझे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पहला एग्जांपल लेता हूं, फिर समझाता हूं। जैसे इसमें एग्जांपल आएंगे हु, व्हाट, हुज, हुम, विच, जो कि हमने इसमें किए थे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, वही हैं, लेकिन इसमें एक चेंज आ जाता है, व्हाट की जगह दैट हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही इज द बॉय हु वॉन द चैंपियनशिप। अगर मान लो ये शुरू का सेंटेंस नहीं होता ही इज द बॉय, सिर्फ होता हु वॉन द चैंपियनशिप, तो इसमें हु होता पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ हु से सेंटेंस स्टार्ट होता, ही इज द बॉय नहीं होता। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है ही इज द बॉय, एक सेंटेंस होगा द बॉय वॉन द चैंपियनशिप, बॉय ने क्या की, चैंपियनशिप जीती। जब हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया तो बीच में आया हु, जो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। ही इज द बॉय, ये वो लड़का है जो चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, या जिसने चैंपियनशिप जीती। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं। पहले तो ये जो हु है, इसमें है ये रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने कहा था आपको इंग्लिश की स्टार्टिंग में कि रट्टा नहीं लगाना है। अगर कोई आदमी ड्राइवर की सीट पे बैठा तो वो है, अगर आप उसको कंडक्टर सीट पे बिठा दोगे तो वो कंडक्टर का काम करेगा। अगर वो ड्यूटी पे नहीं है और पीछे सवारियों की सीट पे बैठता है तो वो सवारी है, वो उस टाइम ड्राइवर या कंडक्टर नहीं है। तो जैसे जैसे चीज़ की जगह चेंज होती है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन उसको कैसे यूज किया और कहाँ यूज किया इससे पता लगता है वो कौन सा प्रोनाउन है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान से समझिए। जिनको समझ में नहीं आया वो पिछला इंटरोगेटिव प्रोनाउन फिर से देखिए, उसकी जगह के हिसाब से आप उसकी वो कौन सा प्रोनाउन है बताते हैं। ठीक है, अब इसमें हु आया बीच में, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अब ये जो हु आएगा किसके हिसाब से आएगा, ये जो बॉय है, आप फिर से डेफिनेशन पढ़ो, अ वर्ड विच रिलेट्स टू सेंटेंस, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, एंड स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन विद द नाउन, और रिलेशन बताता है जो नाउन यूज हुआ है। इसमें नाउन क्या यूज हुआ है, बॉय। ठीक है, बॉय से रिलेशन बताएगा अगले सेंटेंस का, तो बॉय के लिए क्या लगा, हु लगा। ठीक है, बॉय के लिए क्या लगा, हु लगा। समझ गए? और ये जो बॉय है ना, इसमें जो पिछला जो नाउन होता है कॉमा से पहले वाला, इसको बोलते हैं एंटीसेडेंट। इसको बोलते हैं ग्रामर की भाषा में एंटीसेडेंट। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार भी, इस सेंटेंस में एंटीसेडेंट कौन सा है। और जो आगे यूज हुआ हु, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और एक बात का आप ध्यान रखना, हमेशा जो ये एंटीसेडेंट होता है यानी कॉमा से पहले वाला, जैसा यहाँ पे बॉय आया है तो बॉय के साथ द जरूर लगेगा इस कंडीशन में। ठीक है, अगर यहाँ पे गर्ल होता तो भी यहाँ द लग जाना था, तो द बॉक्स होता तो बॉक्स के साथ भी द लगना था। तो ये इस पे फोर्स डाल रहा है, ये वही लड़का है, तो इसलिए यहाँ पे द लगेगा। बाकी इसको हम क्लियरिटी के साथ आर्टिकल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर, बारी बारी सबको समझते हैं। जैसे हु आ गया फिर से। ठीक है, आई नो द मैन हु चैलेंज्ड यू, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने आपको चैलेंज किया। ठीक है, अब इसमें एंटीसेडेंट कौन है, मैन है, यानी कि आदमी। अब आदमी के लिए क्या लगेगा, हु लगेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट दैट, वट की जगह दैट बन जाता है, यानी कि वट किसके लिए आता था, चीजों के लिए आता था, वस्तुओं के लिए आता था, तो दैट भी वस्तुओं के लिए आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक, गिव मी द गिव मी द बुक दैट आई गेव यू, मुझे वो बुक दो। अब इसने फोकस किया ना वो बुक, तो बुक के साथ द लगा है, ऊपर मैन के साथ भी द लगा है। ठीक है, एंटीसेडेंट के साथ द आएगा हमेशा। तो एंटीसेडेंट है आपका बुक, तो बुक हो गई चीज, तो चीज के लिए आएगा दैट। ठीक है, एग्जाम में क्या होगा, दैट की जगह हु लगा दिया होगा या कुछ और लगा दिया होगा। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कॉमा से पहले क्या लगा और उसके बाद कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू प्ले विद द बॉल दैट आई बॉट, मैं उस बॉल के साथ खेलना चाहता हूं जो मैंने खरीदी है या खरीदी थी या खरीदी। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्ले विद द बॉल। अब ये जो द बॉल है, बॉल क्या है, वस्तु है, तो वस्तु के लिए आएगा दैट, तो दैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट,
विच आता है चॉइस के लिए, पीछे भी हमने पढ़ा था, पर इसमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, इसमें आप हु और दैट की जगह भी आप यूज़ कर सकते हो, पर आपको थोड़ी सी वो आनी चाहिए फीलिंग की चॉइस है। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले विद द बॉल, ठीक है, मैं उस बॉल के साथ खेलना चाहता हूं, उस बॉल के साथ। उसने बॉल पे फोकस डाला तो बॉल होगी एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के साथ क्या लगा है, द लगा है। अब इस बॉल के लिए क्या आएगा, विच, जो मैंने कल खरीदी थी। उसने बॉल को, हो सकता है उसने 2-4 बॉलें ली हो, तो उसने चॉइस दे दी, जो मैंने कल खरीदी थी वही बॉल से मुझे खेलना है, ठीक है, तो विच आ गया। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू प्ले विद द बॉय विच इज यस्टरडेज विनर, ठीक है, या यहां पे हु भी आ सकता था, ठीक है, पर इसने क्या किया, टारगेट कर दिया। अगर होता हु इज द विनर, मैं उस लड़के के साथ खेलना चाहता हूं जो विनर है, तो हु आ सकता था। इसने कहा यस्टरडेज विनर, विनर तो बहुत होंगे, जिसने जो कल जीता है, इसने चॉइस ले ली, मुझे उसके साथ खेलना है, तो बॉय के लिए क्या आ गया, यहां पे विच आ गया, ठीक है। बहुत सारे सिनेरियो में यहाँ पे हु भी ठीक हो जाएगा। अगर मान लो एक ही ऑप्शन में आपको हु और विच दोनों दिए हैं, तो आप विच को चूज करोगे इस कंडीशन में। अगर वहां पे हु नहीं दिया है, विच दिया है, दैट दिया है, कुछ और दिया है, तो आप विच को चूज इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हुम, आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। शो मी द पर्सन, मुझे वो व्यक्ति दिखाओ, हुम यू वांट टू मैरी, मुझे वो व्यक्ति दिखाओ। व्यक्ति के लिए क्या आएगा, हु आता है, लेकिन यहां पे मतलब क्या आ रहा है, जिसको तुम शादी करना चाहती हो, जिसको तुम शादी करना चाहते हो, या जिससे तुम शादी करना चाहते हो, ठीक है। जब इंटरोगेटिव था उसमें था किसको, किससे, लेकिन यहां पे रिलेटिव में इसका मतलब क्या था, जिसको, जिससे, तो पर्सन के लिए आया हुम। नेक्स्ट, टेक मी टू द मैन, मुझे उस व्यक्ति के पास लेके चलो, उस आदमी के पास ले चलो। अब आदमी के लिए आ गया हुम, उस आदमी के पास ले चलो, whom we are going to make leader, जिसको हम लीडर बनाने वाले हैं, जिसको, ठीक है, तो whom आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, whose यानी किसका, या फिर इसमें आ जाएगा जिसका, ठीक है। किसका किसमें था, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, अब रिलेटिव में आ गया तो यहां पे जिसका हो जाएगा, ठीक है। शी इज द गर्ल, ये वह लड़की है, वह लड़की है, द लग गया है गर्ल के साथ, गर्ल क्या एंटीसीडेंट है। अब गर्ल के लगेगा हुज, जिसका फादर, जिसके फादर चेयरमैन है इस कंपनी के, ठीक है, तो उसको फोकस किया तो जिसके आ गया, तो हुज आ गया, गर्ल के लिए हुज। नेक्स्ट, स्मार्टफोन इज द गैजेट हुज कैपेबिलिटीज कैन मेक यू डेक्स्ट्रस, स्मार्टफोन क्या है, एक ऐसा गैजेट है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो द लग गया, गैजेट नाउन है, द लगा पीछे, गैजेट एंटीसीडेंट है, और इसके लिए क्या गया, हुज, जिसकी कैपेबिलिटीज मतलब की क्षमताएं आपको डेक्स्ट्रस बना सकती हैं, यानी कि स्किलफुल बना सकती हैं। ये वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, डेक्स्ट्रस वर्ड मीनिंग वाले में, ठीक है, तो ये आपको स्किलफुल बना सकता है स्मार्टफोन, ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, तो हुज कैपेबिलिटीज, जिसकी कैपेबिलिटीज, ठीक है, तो हुज इसमें क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी दर्शाना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, किसी चीज को दिखाना, उसकी तरफ इशारा करना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लेते हैं, तो अ वर्ड दैट इंडिकेट्स, एक वर्ड जो इशारा करता है, इंडिकेट करता है, टूवर्ड्स, किसकी तरफ, एक नाउन की तरफ या प्रोनाउन की तरफ, ठीक है, उस वर्ड को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, पर कैसा कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, इसकी कोई चीज पास में पड़ी है, इतने पास, ठीक है, इसके हाथ की रेंज में है, पांव की रेंज में है, ठीक है, आगे को गिर जाएगा तो इसकी रेंज में है, मतलब इसके आसपास होनी चाहिए 1 फुट या 2 फुट की गैप में, तो उसके लिए जो, और वो चीज होनी चाहिए एक यानी कि सिंगुलर, यानी एक वचन। तो ऐसी चीज क्या होती है, उसके लिए यूज होता है दिस। अगर मान लो इसके इतने पास कोई पेन पड़ा है, तो बोलेगा दिस इज अ पेन, क्या बोलेगा, दिस इज अ पेन। अगर इसके पास कोई बुक पड़ी है, तो बोलेगा दिस इज अ बुक। पर वही चीज अगर इससे दूर है और वो सिंगुलर ही है, यानी कि एक वचन है,
ठीक है, एक वचन है जिसमें एक ही व्यक्ति की बात या एक ही चीज की बात हो रही है, तो उसके लिए आएगा दैट। दैट इज अ बुक, दैट इज अ पेन। ठीक है, दूर कीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एक और व्यक्ति आ गया, अब इसके पास भी चीज पड़ी है, लेकिन साथ ज्यादा चीजें पड़ी हैं, यानी कि प्लूरल में है, एक से ज्यादा, 1+ यानी कि +1। ठीक है, 2 हैं या 4 हैं या 8 हैं, 1000 है, लाखों हैं, तो ये बोलेगा दीज आर द बुक्स, ये किताबें हैं। पास के लिए क्या बोलेगा? दीज। ठीक है, अगर वही चीज दूर होगी तो बोलेगा, प्लूरल होना चाहिए तो बोलेगा दोज आर द बुक्स, वो बुक्स हैं। ठीक है, अपनी रेंज में तो दीज, अपनी रेंज से बाहर है तो दोज, प्लूरल के लिए। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि सिंगुलर के लिए क्या लगता है और प्लूरल के लिए क्या लगता है, पास के लिए क्या लगता है, दूर के लिए क्या लगता है। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आइए नेक्स्ट में इसका एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर करते हैं। जैसे पहले वाले को लेते हैं, यानी कि दिस दैट को। दिस इज अ बुक, पास में तो एक बुक है, ठीक है, सिंगुलर है, एक ही बुक है तो दिस की बात हुई। दूर है तो दैट की बात हुई। इज अ बुक, सिंगुलर होनी चाहिए, दैट यूज हुआ। अच्छा, पास में है और एक ही फ्रेंड है तो हम बोलेंगे दिस इज माई फ्रेंड। दूर है, एक ही फ्रेंड है तो बोलेंगे दैट इज माई फ्रेंड। पास में है या मैं उसी जगह मौजूद हूं, मेरी कंट्री है तो मैं बोलूंगा दिस इज माई कंट्री। कंट्री तो एक ही होगी ना हमारी, तो मैं अपनी कंट्री में हूं इस टाइम तो मैं बोलूंगा दिस इज माई कंट्री, ये मेरी कंट्री है, ये मेरा देश है। अगर मैं फॉरेन गया हूं मान लो, तो मैं बोलूंगा, इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, कोई बोल रहा है कि हाँ इंडिया ऐसा है वैसा है, मैं बोलूंगा दैट इज माई कंट्री। ठीक है, तो प्लीज उसके बारे में अच्छा बोलें वरना धुलाई हो सकती है। ठीक है, तो दैट इज माई कंट्री, क्योंकि उस टाइम मैं कंट्री से दूर होऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं, दीज और दोज, ये यूज होते हैं प्लूरल के लिए, यानी कि एक वचन नहीं, बहुवचन, एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, लाखों होने दो। एग्जाम्पल लेते हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। पास में ज्यादा बुक्स हैं तो ये किताबें हैं। दूर हैं और ज्यादा किताबें हैं तो दोज आर बुक्स, एक से ज्यादा हैं तो। पास में है और एक फ्रेंड है तो दिस था, लेकिन पास में है ज्यादा फ्रेंड्स हैं तो हो गया दीज आर माई फ्रेंड्स। दूर हैं और बहुत ज्यादा फ्रेंड हैं तो क्या बोलेंगे? दोज आर माई फ्रेंड्स। जहां एक ही फ्रेंड था तो दैट हो जाता था, है ना। इसको भी आपने कंपेयर करना है आपस में। नेक्स्ट, कंट्री का एग्जांपल यहां पे नहीं आएगा, कंट्री तो एक ही होती है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया। दीज आर द बेस्ट आइडियाज, मान लो किसी ने आइडियाज दिए तो मैं कहूंगा दीज, ये बहुत अच्छे आइडियाज हैं, मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, मैं कहूंगा दीज आर द बेस्ट आइडियाज। पर अगर मैं मान लो अगले दिन उस फ्रेंड को कहीं मिल रहा हूं तो बोलेगा यार मैंने कल आइडियाज दिए थे वो कैसे थे, तो मैं बोलूंगा दोज आर द बेस्ट आइडियाज, वो बहुत ही अच्छे आइडियाज हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं दूर हो गया, आज देख रहा था सामने थी फाइल, कल उसी फ्रेंड को मिला कहीं और तो बोलेगा यार मैंने फाइल दी थी वो कैसी लगी, तो मैं बोलूंगा दोज आर द बेस्ट आइडियाज। ठीक है, वो दूर हो चुकी है, तो दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिफ्थ वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन लेते हैं, जैसे अ वर्ड दैट रेफर्स ऑल द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन द सेंटेंस एट वन टाइम। एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के सारे नाउन प्रोनाउन को एक ही बार में टारगेट करता है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल्स लेते हैं, बाद में फिर डेफिनेशन पढ़ना तब तो समझ में आएगा। एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि नीदर, ईदर, इसको प्रोनाउंसिएशन नाइदर और आइदर भी किया जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि कंट्री में, स्टेट्स में अलग अलग जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कुछ लोग नीदर बोलते हैं तो मैं नीदर भी बोलूंगा, नाइदर भी बोलूंगा, नाइदर बोलते हैं, ईदर बोलते हैं, आइदर बोलते हैं, दोनों चलेगा। ठीक है, तो जो नीदर होता है वो होता है नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। जब हमने किसी चीज को नेगेटिव जोन में लेके आना है, किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो नीदर का यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस के साथ लगता है ईदर। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ज्यादा समझ में आएगा, इसके बाद करेंगे। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट जो नहीं कर रहे हैं, इतना लंबा चैप्टर है, प्लीज नोट कीजिए, वरना आपको बाद में रिवाइज नहीं होगा, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये नीदर ईदर आता है दो लोगों के लिए,
सिर्फ 2 लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट कर लेते हैं, एनी और नन। ठीक है, यह है अगले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब जो एनी होता है वो आता है पॉजिटिव सेंटेंस में, सॉरी यहां पे गलत हो गया है, नेगेटिव नहीं, ये होगा पॉजिटिव। इसको हम ठीक कर ही देते हैं अभी। गलती को उसी टाइम सुधार देना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम कर रहे थे। ठीक है, नीदर किया, इधर किया, उसके बाद ये नेगेटिव के लिए होता है, आइदर पॉजिटिव के लिए होता है, और ये दोनों फॉर टू, 2 लोगों के लिए होगा, 2 चीजों के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास एनी। एनी होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, और नन होता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और जो एनी और नन होते हैं ये यूज होते हैं फॉर मोर देन 2, जहां पे 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है उनके लिए यूज होता है। ठीक है, और कहां पे यूज होता है, जहां पे डाउटफुल केसेस होते हैं। इस बात को याद रखना, डाउटफुल केसेस, आगे एग्जांपल्स में मैं आपको याद कराऊंगा इसको। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में आता है। अच्छा, नेक्स्ट जो एक रह गया वो है ईच। ईच यानी हर एक। ये आपका बोथ नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी यूज होगा, और ये आपका 2 के लिए भी यूज होगा और मोर देन 2 के लिए भी यूज होगा। 2 के लिए भी और 2 से ज्यादा के लिए भी यूज होगा। ये पूरी दुनिया में मतलब सभी का है अपना। ठीक है, बुरों का भी, अच्छा का भी, और ज्यादा का भी, 2 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 1 का भी, सबका चलेगा। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल्स इनको क्लियरिटी के साथ समझते हैं। जैसे नीदर का एग्जाम्पल लेते हैं, ये नेगेटिव था, नीदर ऑफ द 2 इज कमिंग, दोनों में से, अब देखो 2 के लिए यूज होता है, दोनों में से, अब नेगेटिव सेंटेंस, कोई भी नहीं आ रहा है, टारगेट दोनों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नीदर ऑफ राज एंड अरुण इज कमिंग, दोनों में से, राज और अरुण में से कोई भी नहीं आ रहा है। तो यहां भी 2 का जिक्र हुआ, 2 नहीं लिखा है पर नाम कितने, 2। ठीक है, उसके बाद नीदर ऑफ देम इज कमिंग, अब ये सेंटेंस है उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है। अब उनमें से मतलब कौन, वो लोग, तो देम का मतलब क्या है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हमें कैसे पता वहां पे नीदर आएगा। तो देखिए एग्जाम में अगर आपको क्लैरिटी हो तभी वहां नीदर आएगा। उस सेंटेंस में मान लो पहले दिया है राज एंड अरुण आर फ्रेंड्स, और अगले सेंटेंस में दे रहे हैं नीदर ऑफ देम इज कमिंग, तो इसका मतलब वो राज और अरुण की बात कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आपको क्लियर है कि वहां पे नीदर आएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में पीछे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ सेंटेंस लिखा है, तो वहां पे नन आता है, वो हम अगली वाले स्लाइड में करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए यहां पे डाउटफुल केस नहीं है, क्योंकि पिछले सेंटेंस में लिख दिया है राज एंड अरुण आर फ्रेंड्स, राज और अरुण दोस्त हैं, नीदर ऑफ देम इज कमिंग, तो मतलब बताया है कि ये जो 2 हैं ये नहीं आ रहे हैं अगले सेंटेंस में। ठीक है, तो नीदर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं ईदर या फिर आइदर। एग्जाम्पल लेते हैं, आइदर ऑफ द 2 इज कमिंग, दोनों में से कोई भी एक आ रहा है, दोनों में से कोई भी एक आ रहा है। अगला है आइदर ऑफ राज एंड अरुण इज कमिंग, राज या अरुण में से कोई भी एक आ रहा है। फिर से मतलब आने की बात हुई ना, पॉजिटिव सेंटेंस है, हाँ भाई आ रहा है, जहां नहीं आ रहा है वहां पे नाइदर था। ठीक है, तीसरा सेंटेंस वैसा ही दूंगा बिल्कुल जैसे ऊपर दिया था, आइदर ऑफ देम इज कमिंग, उनमें से कोई भी आ रहा है। अब कितने हैं वो हमें थोड़ी पता है, तो यहां पे आइदर नहीं आना था, फिर यहां पे क्या आना था, एनी आना था। ठीक है, तो सेंटेंस के शुरू में अगर मान लो पहले एक सेंटेंस जुड़ा हुआ है, राज एंड अरुण आर फ्रेंड्स, राज और अरुण क्या है, दोस्त हैं, आइदर ऑफ देम इज कमिंग, दोनों में से कोई भी एक आ रहा है, तो हमें पहले सेंटेंस से पता लग रहा है कि अगले सेंटेंस में भी 2 ही लोग हैं, इसलिए यहां पे आइदर लगा, यहां पे डाउटफुल केस नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पे नीदर इधर आ गया। नेक्स्ट एनी, एनी का एग्जांपल लेते हैं, एनी ऑफ द 3 कैन कम विद अस, तीनों में से कोई भी हमारे साथ आ सकता है, तो तीनों को चॉइस दे दी है। ठीक है, तीनों को इंक्लूड किया है, और बात क्या की है, पॉजिटिव, तीनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, एनी ऑफ, नेक्स्ट लेते हैं, एनी ऑफ राहुल, श्याम एंड राज कैन कम विद अस, राहुल, श्याम और राज में से कोई भी आ सकता है, 3 लोग हो गए, 4 नाम होते, 5 होते, 10 होते, तो एनी आएगा।
किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में, कि आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है, रोकना नहीं है उनको, नहीं आ सकते, उसमें आएगा एनी, किसमें? जिसमें आ सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, एनी ऑफ देम कैन कम विद अस। मान लो सिर्फ यही सेंटेंस है, इसके शुरू में कोई भी सेंटेंस नहीं है, तो ये देम लगा है ना, हमें नहीं पता वो कितने हैं। इस केस में इसको बोलते हैं डाउटफुल केस, ठीक है। पिछले वाले सेंटेंस में हमने नीदर इधर में क्या किया था, उससे पहले एक सेंटेंस लगा दिया था, राज एंड अरुण आर फ्रेंड्स, तो हमें पता लग गया दो लोग की बात हो रही है। इससे पहले कोई भी सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब हम डाउट में है कि वो लोग कितने हैं, तो हम वहां पे एनी लगाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नन। नन या फिर नो वन का एक ही काम है, ठीक है। नन ऑफ द थ्री कैन कम विद अस, ठीक है, उन तीनों में से कोई भी नहीं आ सकता, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ऊपर क्या था, एनी ऑफ द थ्री कैन कम विद अस, उन तीनों में से कोई भी आ सकता है। इसमें क्या लिखा है, तीनों में से कोई भी नहीं आ सकता है, तो दैट इज नन, ठीक है। नेक्स्ट, नन ऑफ राम, श्याम एंड राज, तीन नाम दे दिए, राहुल, श्याम, राज। राहुल, श्याम और राज में से कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है, तो भी नन आया, दो से ज्यादा हो गए, ठीक है। अब आ गया डाउटफुल सेंटेंस, नन ऑफ देम कैन कम विद अस, उनमें से कोई भी नहीं आ सकता, मुझे क्या पता कितने हैं वो, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर डाउटफुल है, कोई सेंटेंस से पहले नहीं, हमें पता लग रहा कितने हैं, तो यहां पे हम नन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट, ईच। ये भाई राजा है, इसका सभी के ऊपर कंट्रोल है, ये कहीं भी लग सकता है। तो जैसे कि ईच ऑफ द टू इज कमिंग, उन दोनों में से हर एक, ठीक है, दोनों में से, दोनों को टारगेट किया है, आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द थ्री इज कमिंग, तीनों में से हर एक आ रहा है, ठीक है, तीनों के लिए भी लग जाएगा। ईच ऑफ देम डाउटफुल केस है, तब भी ईच लग जाएगा, और क्या है, तीनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं। ईच ऑफ देम इज राइट, उनमें से हर एक सही है अपनी जगह, ठीक है, वहां भी ईच आ गया। अब नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, ईच ऑफ देम इज नॉट राइट, उनमें से हर एक सही नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में भी ईच आ गया। तो ये काम हुआ आपका ईच का। तो ये हुआ आज का जो लेसन है, ये था प्रोनाउन के टाइप्स के ऊपर। ये था हमारा दूसरा जो वीडियो था प्रोनाउन के ऊपर, वो था ये। इससे पहले एक हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, प्लीज उसको भी देख लीजिए, उसके बाद इसको देखना। समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखना। इसके बाद लास्ट वीडियो हम करेंगे, उसमें प्रोनाउन